तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली कंपनी में और शुरुआत से गिरावट थी। और आज भले ही मार्केट में प्रेशर था मगर उसकी वजह से गिरावट नहीं थी। भले ही अगर आज मार्केट में तेजी भी आ जाती तो इस कंपनी में गिरावट ही होने वाली थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा तो तेजी आई थी। देख सकते हैं आप, इतनी गिरावट के बावजूद भी देख सकते हैं 5 दिन में 20% की तेजी है। और तेजी के पीछे का कारण था क्या, टाटा सन्स का आईपीओ आने की खबर आई थी। मतलब भविष्य में आने वाले 1-1.5 साल में आईपीओ आ सकता है टाटा सन्स का, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी। और जो टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला था, आ सकता था, उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को होने वाला था तो वो टाटा केमिकल्स थी। तो जिसकी वजह से इस कंपनी में तेजी आई थी। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट में क्या जो टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला था, आ सकता था, वो नहीं आने वाला है या नहीं आ सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आज आपने देखा होगा तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर आप देखेंगे तो आपको यही सीखने को मिलता है कि न्यूज़ बेस पे आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो मतलब अगर आपको आपने इसमें निवेश किया होगा कुछ दिन पहले एज ए ट्रेडर तो बात ठीक है, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट आपने इसको चूज़ किया होगा कुछ दिन पहले, तो मतलब देख सकते हैं गिरावट हो गई या फिर तुरंत आप पूछेंगे अब एग्जिट करना है क्या। तो एज ए ट्रेडर आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मगर एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना है तो न्यूज़ बेस पे नहीं जाना है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें इन्फ्लेशन के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, कल हमारे भारत देश का भी और साथ में यूएस का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी कल के दिन देखना होगा। तो कल काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या अगर आप देखेंगे तो कल सिर्फ इन्फ्लेशन का डेटा नहीं, कल इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो भी कह सकते हैं न्यूज़ आने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी। किस किस ने कितना चंदा दिया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो भी कल खुलने के आसार है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आगे बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को और एक नई ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। और देख सकते हैं कंपनी को और एक नई ऑर्डर मिल चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आदित्य बिरला रिन्यूएबल सब्सिडरी से कंपनी को ऑर्डर मिली है। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो आदित्य बिरला ग्रुप से इस कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और लगातार कंपनी ऑर्डर में ही रह रही है। और ये कैसे दिखाता है कंपनी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और देख सकते हैं लगभग 305 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का कंपनी को काम मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आदित्य बिरला रिन्यूएबल सब्सिडरी से कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को काम पूरा करना है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, काफ़ी लंबे समय तक कंपनी काम करने वाली है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है केपी एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, केपी एनर्जी कंपनी का नाम है। और इस कंपनी के बारे में भी आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने पहले बात की वो केपीआई ग्रीन एनर्जी है और ये केपी एनर्जी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि कंपनी के जो प्रमोटर है वो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। और आपको पता ही होगा जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है वो सोलर पावर में काम करती है और केपी एनर्जी कंपनी कह सकते हैं विंड पावर में काम करती है। और जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को भी देख सकते हैं आदित्य बिरला कंपनी से ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं कंपनी काम क्या करती है, तो वही है विंड पावर का ही कंपनी को काम मिला है। और देख सकते हैं 368 मेगावाट का कंपनी को काम मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें एचजी इंफ्रा कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भी ऑर्डर मिली थी। और देख सकते हैं फिर एक ऑर्डर कंपनी को मिल चुकी है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 37 किलोमीटर का कंपनी को काम मिला है। और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो 862 करोड़ में कंपनी ने ऑर्डर जीती है। और लगभग 2 साल में कंपनी को काम पूरा करना है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए।
और यदि आगे बात करें टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने देख सकते हैं कोलैबोरेशन किया है। मतलब कोलैबोरेशन मतलब वही, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो पार्टनरशिप की है। और किसके साथ में, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ में कोलैबोरेशन किया है। और किस लिए किया है, तो वो भी देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब आईटीआई के लिए कह सकते हैं कोलैबोरेशन किया है। जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 65 आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को वो यूज़ करने वाले एज ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, और तेलंगाना के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा इसका। और देख सकते हैं इसमें वो काफ़ी अलग अलग कोर्स भी लॉन्च करने वाले, लॉन्ग टर्म कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स। तो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छी बात है तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए भी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं आप, नाम में ही सब कुछ है। और जिनको नहीं ध्यान में आया होगा तो देख सकते हैं नीचे सब दिया है उन्होंने, क्या कंपनी शिप बिल्डर्स में काम करती है, रिपेयरिंग चार्टर्स एंड मरीन कॉन्ट्रैक्टर्स में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कहाँ से ऑर्डर मिली, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली काम क्या करना है, तो वो भी देख सकते हैं कंपनी को, देख सकते हैं मेंटेनेंस, फेयरवे मेंटेनेंस ऑफ फरक्का कहलगांव स्ट्रेच। तो मतलब एक कह सकते हैं एरिया, एक जो स्ट्रेच है फरक्का कहलगांव का, उसका कंपनी को मेंटेनेंस करना है, जो कि लगभग 146 किलोमीटर का एरिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और नेशनल वाटरवे है वो, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो इसके लिए देख सकते हैं ऑर्डर साइज भी देख सकते हैं 98 करोड़ की ऑर्डर मिली है कंपनी को, जो कि 3 सालों के लिए होगा और 2 साल के लिए एक्सपांड भी किया जा सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग पूछेंगे ये कौन सी नई कंपनी है, इसके बारे में हमें पता नहीं। तो मैं आपको वही बताता हूँ, क्या मेरा काम ही है कि आपको कुछ ना कुछ दिन बाद कोई ना कोई छोटी कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी आपके रडार पे लाके दूं, ताकि आप स्टडी करें और उसको पकड़ ले अगर आपको अच्छी लगे तो। और ये भी अगर आप कंपनी देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है, और रडार पे रख सकते हैं आप इस कंपनी को। और कुछ जो नए आए होंगे वो बोलेंगे रडार रडार पे रखना मतलब लेने के लिए बोल रहे हैं क्या, फिर से वही बात, लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रडार पे रखना है मतलब आपको ट्रैक करते रहना है कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम करती है और छोटी कंपनी है। और छोटी कंपनी अगर आप देखेंगे तो रिस्क होती है, लेकिन वही है मतलब, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिस्क तो है, लेकिन अगर यही सही समय भी होता है किसी भी छोटी कंपनी में एंट्री करने के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।